ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों की तरह ही निर्जला एकादशी की भी विशेष महिमा है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित मानी गई है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करके उपवास रखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा विधि, इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तुलसी पत्र कब तोड़ने चाहिए। साथ ही आप जानेंगे इस दिन के महत्व के बारे में। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। हर साल कुल मिलाकर 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी इन सभी 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण होती है और हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से साल भर के सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की मनुष्य पर असीम कृपा बनी रहती है और ऐसे मनुष्य को दीर्घायु और मोक्ष प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत में जल पीना वर्जित होता है, इसीलिए इस निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन ही गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और इस बार निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से। इसके साथ ही एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय इस दिन सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है, तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा। तो देखें, क्योंकि अगले दिन 18 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही उपवास खोला जाता है। ऐसे में जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हो, उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद व्रत का पारण करना होगा। ऐसे में एकादशी का उपवास बहुत अधिक समय के लिए हो जाएगा, इसलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते और 17 जून को ही उपवास रखना चाहते हो, तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो तो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोल लेना होगा। हालांकि शास्त्र सम्मत तथ्य यही है कि जब भी एकादशी तिथि इस तरह से 2 दिन पड़ती है, तब सभी को, चाहे वो गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, उन्हें दूजी एकादशी का ही उपवास रखना चाहिए। 18 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा, सुबह 5:45 पर सूर्यास्त होगा, शाम 7:10 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। शिव योग सारा दिन रहेगा, जो कि रात 9:38 पर समाप्त हो जाएगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:54 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। 19 जून बुधवार को सूर्य उदय होगा, सुबह 5:45 पर सूर्यास्त होगा, शाम 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सिद्ध योग सारा दिन रहेगा, जो कि रात 9:11 पर समाप्त होगा और इसके बाद से साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। ये सभी योग बहुत ही शुभ है। इन शुभ योगों में की गई पूजा या रखा गया उपवास अवश्य फलित होता है। विशाखा नक्षत्र शाम 5:23 तक रहेगा। इसके बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:28 पर, क्योंकि बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी।
इसलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको उपवास खोलना होगा। आइए अब जान लेते हैं पारण मुहूर्त के बारे में। 19 जून बुधवार को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, सुबह 5:45 से 7:28 के बीच में। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। व्रत रखना चाहते हो तो व्रत का संकल्प लें। यदि आप निर्जल व्रत रखना चाहते हैं तो निर्जल व्रत का, और यदि आप फलाहार ग्रहण करके व्रत रखना चाहते हो तो फलाहार का भी आप संकल्प ले सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण महामंत्र जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। साथ ही मां लक्ष्मी जी की पूजा करें और भगवान को तुलसी पत्र और मौसमी फलों का भोग लगाएं। इस दिन भगवान की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन संकल्प लेते समय जो आचमन किया जाता है, जल की बस उतनी ही बूंदें आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो आप 1 या 2 बार पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं। ध्यान रखें पानी मुंह के अंदर न जाए। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आप जरूरतमंद लोगों को दान करें ताकि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके, और ऐसा करने से सभी पापों का भी नाश होता है। अगर आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाए तो उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। द्वादशी के दिन अगर सामर्थ्य हो तो गरीबों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। यदि ऐसी सामर्थ्य न हो तो आप कच्चे अनाज का दान भी इस दिन कर सकते हैं। इस दिन हल्दी का दान जरूर करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं दिया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को चावल का दान और चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु का एक बार फिर से पूजन करके, दान में दी जाने वाली सामग्रियों की पूजा करके और शुभ मुहूर्त में दान देने के बाद ही शुभ मुहूर्त के अंदर ही अपना उपवास खोला जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। महिलाओं को, कन्याओं को इस दिन सिर से स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल भी अर्पित कर ले। और जो महिलाएं या कन्याएं इस दिन व्रत रखना चाहती हो, उन्हें सिर से स्नान एक दिन पहले करना चाहिए। निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हमारी आगे आने वाली वीडियो अवश्य देखिएगा। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम जी।